इस टॉपिक का टाइटल है कस्टमाइजिंग डिवाइसेस विद मॉड्यूल्स। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, a student will be able to customize devices with modules, and then he will be able to learn naming conventions in packet tracer। जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इस टॉपिक में, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक विद द टाइटल पैकेट ट्रेसर नेटवर्क सिमुलेटर, और इसके ऑथर हैं एजेसन, और ये बुक पब्लिश हुई है 2014 में। डिवाइस मॉड्यूल क्या होता है? इट्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कंटेन्स सेवरल डिवाइस इंटरफेसेस। फॉर एग्जांपल HWIC-4ESW, ये एक मॉड्यूल जो अवेलेबल है पैकेट ट्रेसर में, इसका नाम है। ये किसको स्टैंड करता है? हाई स्पीड वाइड एरिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इट्स अ मॉड्यूल हैविंग 4 ईथरनेट पोर्ट्स जिनकी स्पीड क्या 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। अब जो डिवाइसेस होते हैं उनमें क्या होता है, पावर स्विच भी लोकेटेड होता है। तो जब आपने क्या करना हो, कोई मॉड्यूल ऐड करना हो, तो आपको उसकी पावर को टर्न ऑफ करना होता है। और जब आपने उसको रिमूव करना हो मॉड्यूल को, वंस अगेन यू हैव टू स्विच ऑफ द पावर ऑफ द डिवाइस, और फिर आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो जो किसी भी डिवाइस के अंदर मॉड्यूल्स की एडिशन है या जो रिमूवल है, वो उसी वक्त होती है जब आप क्या करते हैं, उस डिवाइस, कोई राउटर है, उसको आप उस राउटर को पावर ऑफ करेंगे, तो फिर जो मॉड्यूल्स आपने ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो आपने रिमूव करने हैं वो रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, तो जब आप जो डिवाइस होती है उसकी जो राइट हैंड साइड के ऊपर एक आपको ग्रीन एलईडी नज़र आएगी। तो ये जो ग्रीन एलईडी है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिवाइस है वो टर्न ऑन है। तो अगर आपका पावर्ड अप है तो इसको आपने पहले क्या करना है, स्विच को ऑफ करना है। तो जब आपने एडिंग ए डिवाइस मॉड्यूल, if you want to add a module, you need to click on this switch to turn the device off. So first of all, turn off the device and then you can add a new module to it. So this is quite similar to what happens in real life. तो राउटर हो या स्विच हो, तो रियल लाइफ में आप क्या करते हैं, उसको बंद करें, उसकी पावर को ऑफ करें, फिर आप एक नया मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। तो अब आपने जब मॉड्यूल को ऐड करना हो तो कैसे ऐड कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, उस मॉड्यूल को ड्रैग करेंगे मॉड्यूल की लिस्ट में से, और उसे ड्रॉप कर देंगे किसी एम्प्टी स्लॉट में। याद रखना है वो एम्प्टी होनी चाहिए वो स्लॉट, फिर ही वो वहाँ पे फिट आएगा। अगर वो मॉड्यूल वहाँ पे फिट नहीं हो रहा, तो वो ऑटोमेटिकली वापस मॉड्यूल लिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे फिट नहीं हो सकता। अगर आप देखें इस डायग्राम में, हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए दिखाया हुआ है, एक राउटर था जिसका नाम है राउटर ज़ीरो। उसको आपने क्लिक किया, और जब आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये व्यू आ गया। 3 टैब्स नज़र आ रहे हैं इस बॉक्स में, फिजिकल, कॉन्फ़िग और CLI का। जो फिजिकल का जो टैब है हमारे पास, इसमें हमारे जो मॉड्यूल्स हम इस राउटर में हम ऐड कर सकते हैं वो नज़र आ रहे हैं। HWIC-4ESW, HWIC-AP-AG-B और सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें सारे आपके वो जो मॉड्यूल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर आपने किसी एक मॉड्यूल को ऐड करना हो, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से उसको ड्रैग करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर को ऑफ करेंगे। तो ये जो पावर का बटन है, ये हमने दिखाया हुआ है हम आपके राइट हैंड साइड पे। जब ये पावर का बटन ऑन होगा, तो यहाँ पे एक ग्रीन एलईडी आपको नज़र आ रही होगी। तो आप क्या करेंगे, पहले इस स्विच को ऑफ करेंगे। जो ही वो स्विच ऑफ होगा, वो एलईडी ऑफ हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, एक मॉड्यूल इस स्लॉट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू इंश्योर दैट कि वो जो स्लॉट होनी चाहिए वो एम्प्टी होनी चाहिए। तो किसी एक मॉड्यूल को आपने सेलेक्ट किया और उसे आप ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दें। अगर तो वो यहाँ पे फिट हो जाएगा तो यहीं पे आ जाएगा, अदरवाइज इट विल बी रिटर्न बैक टू द मॉड्यूल लिस्ट। अब अगर आपने एक डिवाइस का जो है मॉड्यूल उसको रिमूव करना हो, तो वो कैसे करेंगे? वंस अगेन, ए मॉड्यूल कैन बी रिमूव बाय फर्स्ट ऑफ ऑल पावरिंग ऑफ द डिवाइस। आप डिवाइस को पावर ऑफ कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, उस मॉड्यूल को सेलेक्ट करेंगे और उसे ड्रैग करते हुए मॉड्यूल लिस्ट में वापस ले जाएंगे, तो वो मॉड्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब हम आते हैं नेमिंग कन्वेंशंस फॉर इंटरफेसेस। ये जो हमारी इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, इनके नेमिंग कन्वेंशंस क्या हैं? जो राउटर इंटरफेसेस हैं, दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर नेम्स। आपके जो राउटर इंटरफेसेस हैं, जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके नाम से। द इंटरफेसेस कैन बी ग्रुप्ड ब्रॉडली इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जो पहली जो है कैटेगरी, उसका नाम है कॉपर ईथरनेट इंटरफेस। तो ये इंटरफेस है जहाँ पे आपका ईथरनेट है और कॉपर की केबल्स आप कनेक्ट कर सकते हैं।
That's a normal LAN interface. You can employ RJ45 connectors with a copper cable. यहाँ पे आपके पास जो Ethernet है वो 10 Mbps का हो सकता है, फास्ट Ethernet 100 Mbps का अवेलेबल हो सकता है, और जो गीगाबिट Ethernet है वो 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड का अवेलेबल हो सकता है. सो आपको क्या नजर आएगा? जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ये है कि देयर विल बी ए नंबर, एक नंबर होगा विच विल बी फॉलोड बाय ई, एफ ई स्टैंड्स फॉर ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, कॉपर फास्ट ईथरनेट एंड जो कॉपर गीगाबिट ईथरनेट. ये नाम आपके नंबर एक नजर आएगा. नंबर के बाद इस तरह की कोई नोटेशन नजर आएगी. इज यूज टू आइडेंटिफाई मॉड्यूल्स विद ईथरनेट इंटरफेसेस. अगर आपको SW का भी नजर आए तो it is used for those modules which provide switching feature when used on routers. इसकी एग्जांपल अगर आप देखें HWIC-4, तो ये जो 4 का क्या मतलब है कि ये 4 ईथरनेट पोर्ट्स हैं आपके पास, और ये जो SW है इसका मतलब है ये स्विचिंग पोर्ट्स हैं. इसी तरह जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल है उसका नाम है WIC-1E. ये जो 1 है इसका मतलब है एक सिंगल ईथरनेट पोर्ट है, और ई उसको ईथरनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. NM नेटवर्क मॉड्यूल है -1E सिंगल ईथरनेट पोर्ट, NM-1FE-TX. तो हमारे पास क्या है? सिंगल फास्ट ईथरनेट पोर्ट है. तो ये हमारी नेमिंग कन्वेंशंस हैं. अब हम आते हैं फाइबर ईथरनेट इंटरफेस पे. जो फाइबर के जो ईथरनेट इंटरफेसेस हैं ये दीज आर क्वाइट सिमिलर टू कॉपर ईथरनेट इंटरफेसेस, बट उनमें और में बुनियादी फ़र्क क्या है कि फ़ाइबर केबल अब इस्तेमाल होगी. अब इसको इसकी जो नोटेशन होगी वो कैसे हो सकती है? NM-1FE-FX. तो जो फास्ट ईथरनेट एक ही पोर्ट है वो फास्ट ईथरनेट की है, और जो F है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइबर मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो जो पहले हम देख रहे थे C जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो कॉपर का मीडिया था. अब हमारे पास क्या आ गया? फाइबर का मीडिया आ गया है. अब हम आते हैं अगले इंटरफेसेस के ऊपर जिनका नाम है सीरियल इंटरफेस. जो सीरियल इंटरफेस है वो हमें सिंक्रोनस भी हो सकती हैं और एसिंक्रोनस भी हो सकती हैं. अगर आप सिंक्रोनस यूज़ कर रहे हैं तो जो मॉड्यूल होगा वो इट विल बी आइडेंटिफाइड विद अ कैपिटल T. अगर आप एसिंक्रोनस यूज़ कर रहे हैं तो A/S के नाम से आपको नज़र आएगा. फॉर एग्जाम्पल WIC-1T. ये जो 1T का क्या मतलब है? हमारे पास एक ही सीरियल पोर्ट है और वो सपोर्ट क्या करती है? सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनस मोड को सपोर्ट कर रही है. फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं? मॉडेम इंटरफेसेस हो सकते हैं. जो मॉडेम इंटरफेसेस हैं दीज कंसिस्ट ऑफ RJ11 पोर्ट्स, और यहाँ पे एनालॉग टेलीफोन केबल्स होती हैं, और इनको हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारी जो नोटेशन है वो कैपिटल A और कैपिटल AM को रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आपको नज़र आए WIC-8AM, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके पास 8 पोर्ट्स हैं और जो RJ11 को सपोर्ट करती हैं. अगर आपने एक कस्टमाइज्ड डिवाइस बनाना है और उसे सेव करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं? इफ़ यू वांट टू क्रिएट a device that you want to customize with a set of modules, you can save it for future use. वो हम कैसे कर सकते हैं? आप क्या करें, अपना डिवाइस ड्रैग करें, ड्रॉप करें अपनी वर्क स्पेस में, और उसमें क्या करें, उस डिवाइस को टर्न ऑफ कर दें और उसके ऊपर अंदर मॉड्यूल्स ऐड कर दें. जब आप मॉड्यूल्स ऐड कर देंगे उसके बाद आप उसे अगर फ्यूचर के लिए सेव करना चाह रहे हैं तो टूल्स पे जाएं, कस्टम डिवाइसेस पे जाएं. इस डायलॉग पे जाने के बाद क्लिक सेलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन द डिवाइस दैट वाज जस्ट कस्टमाइज्ड. और जब आप करेंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड ए नेम, उसको कोई ऑप्शनल नेम दे सकते हैं, और क्लिक ऑन द ऐड एंड सेव बटन. तो डिवाइस क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा विद दिस एक्सटेंशन .pdd एक्सटेंशन. तो ये आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी. इस टॉपिक में हम लोगों ने जो डिवाइसेस हैं इनके साथ जो मॉड्यूल्स अटैच्ड होते हैं उनको कस्टमाइज़ करना सीखा है.